हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ लैकोपेरोन। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। इस टॉपिक में लैकोपेरोन इट इज़ गिवन बाय जैको एंड मोनार्ड। लैकोपेरोन इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन, इट इज़ ए group of coordinated जीन। अब ये कोऑर्डिनेटेड जीन कौन से हैं? एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम, इस डायग्राम में ये PIPOZYA ये सभी क्या है? जीन। क्योंकि हम एक प्रोकैरियोटिक्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ा लैकोपेरोन, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। लैकोपेरोन के अंदर क्या होता है? इन लैकोपेरोन ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है? वर्ड आया यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक। पॉली मीन्स मैनी, सिस्टोनिक मतलब डीएनए के जीन्स सेगमेंट ऑफ एमआरएनए, जो एमआरएनए के ऊपर सारे जो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक एमआरएनए के ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम? सिस्ट्रोन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो पॉली मैनी सिस्टोनिक, जैसे एक एंजाइम इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फंक्शन कर रहा होता है। एक सिंगल सेगमेंट ऑफ जीन के अंदर बहुत सारे फंक्शन ZYA, बहुत सारे एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर P इज द प्रोमोटर, मतलब रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस होती है किसको? इसको क्या कहते हैं हम? रिकॉग्निशन पॉइंट। इसको रिकॉग्निशन पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर किसकी प्रेजेंस होती है? यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर एमआरएनए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ZYA ये 3 टाइप के एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल एंजाइम क्रिएट कर रहा होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए रिक्वायर्ड, किसके लिए? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यह हेयर O रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब दैट द पर्टिकुलर सीक्वेंस इज स्विच ऑन या स्विच ऑफ, ये इसी के हाथ में होता है। और इसके बाद Z इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Y इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएजेज एंजाइम, और A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे बीटा गैलेक्टोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड्स एंड परमिएजेज इज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। और ट्रांस एसिटाइलेज इन दोनों एंजाइम्स की हेल्प कर रहा होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 मोड के अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इफ द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के अंदर लैक्टोज वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इस द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें इंड्यूसर का क्या रोल होता है? इंड्यूसर इट इज़ रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। वो इंड्यूसर इस रिप्रेसर प्रोटीन जो बनता है, देखो ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसे बनता है इसमें, मान लो हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटर जीन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटर जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनहिबिटर में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एक एमआरएनए बना, और एक एमआरएनए क्या बनाता है? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अगर यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? इस ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाता है, यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रिवेंट करता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज की आगे आरएनए पॉलीमरेज को आगे के ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाती है।
ये आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता इसके अंदर। ये तो था रिप्रेसर प्रोटीन। अगर हम परजेंस की बात करते हैं, इन द परजेंस ऑफ इंड्यूसर, परजेंस ऑफ इंड्यूसर के अंदर क्या होता है, वैसे ही आई से इनहिबिटर से क्या बना, रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए से एक प्रोटीन बना यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देता है एक इंड्यूसर। यहाँ पर इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। यहाँ पर क्या है, लैकोपेरोन के लिए हमने यूज़ किया, लैक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है। वो लैक्टोज क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूसर का काम कर रहा होता है, और ये इसको क्या कर देता है, यहीं पे इनएक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट था वो इसके आगे जाके ZYA ये तीनों एंजाइम कंप्लीट कर रहा होता है। यानी उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन बन रही होती है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बन रहा होता है, mRNA, और mRNA के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे तीनों एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो रही है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है आपकी। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर। इसी के साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम है, ये रिस्पॉन्सिबल करता है प्रोमोटर के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करता है अगर वहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर देता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री को क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉक करता है। इसी के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में इट रिफर टू द नेगेटिव रेगुलेशन। ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी करता है। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, चलो एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में। नेगेटिव में क्या होता है, इफ़ द मोर लैक्टोज विल बी प्रेजेंट, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा लैक्टोज, यहाँ पर परमिएबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लैक्टोज एंट्री कर देते हैं, तो उसके अंदर वो इन रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड नहीं कर पाते, और वो बहुत सारे लैक्टोज इसी लैक्टोज के ऊपर क्या कर देते हैं, अपना फंक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट, ये अपने आप को ही इंड्यूसर को ही क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव रेगुलेशन। और बाकी ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसके अंदर हम कौन कौन से जीन्स होते हैं, कौन कौन सा जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रेजेंस में क्या होता है और अब्सेंस में क्या होता है। दैट इज सिंपल सा टॉपिक था, एक लैकोपेरोन। थैंक यू।